ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो आपका थर्ड चैप्टर है दैट इज ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। इसके अंदर सबसे पहले ट्रेजेक्ट्री की डेफिनेशन, ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ फैमिली ऑफ कर्व्स इज द कर्व विच कट एवरी मेंबर ऑफ अ कर्व अकॉर्डिंग टू सर्टन लॉ। दैट मीन्स आप इसमें समझिएगा, अगर हम बहुत सारे फैमिली ऑफ कर्व्स लेते हैं उसमें से कोई भी एक कर्व ऐसा जो कि सारे जितने भी उसके मेंबर्स हैं फैमिली में उन सबको एक सर्टेन लॉ के अकॉर्डिंग अगर कट करता है तो वो क्या कहलाता है आपका ट्रेजेक्ट्री। इसमें आपके टाइप्स हैं कि अगर कोई भी कर्व अपने फैमिली मेंबर्स के जितने भी कर्व्स हैं उनको अगर 90 डिग्री पे कट करता है तो वो कैसा कहलाएगा, आपका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री कहलाएगा। अगर अदर देन 90 डिग्री कट करता है, मतलब जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, मतलब कर्व के जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं उसमें एक पर्टिकुलर कर्व अगर सारे कर्व्स को अदर देन 90 डिग्री पे कट करता है तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो आपका कहलाएगा ऑब्लिक्विक ट्रेजेक्ट्री। इसमें समझिएगा आपका कि तीन डेफिनेशन है, पहला है आपका ट्रेजेक्ट्री, दूसरा है आपका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री और तीसरा है आपका ऑब्लिक्विक ट्रेजेक्ट्री, जो कि आपको लर्न करना है। अब इसमें आप ये समझिएगा कि आपके क्वेश्चन में क्योंकि चैप्टर है आपका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, तो आपको यहाँ पे देखना है कि हम किसी भी कर्व के लिए ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं आपको जो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे समझिएगा, सबसे पहले अगर आपको फैमिली ऑफ कर्व दिया हुआ है और उसके लिए अगर आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालनी है, मतलब एफ ऑफ एक्स वाई सी इक्वल टू अगर आपको 0 दिया है और आपको वहाँ पे क्या करना है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालनी है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे उस फंक्शन को और उसमें जितने भी आपको पैरामीटर दिया होगा, अगर पैरामीटर डिफाइन है तो उस पैरामीटर को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, अगर नहीं डिफाइन है जो भी आपको कांस्टेंट टर्म दिखाई दे रही है वो आपको क्या करनी पड़ेगी, एलिमिनेट करनी पड़ेगी। आप उसको डिफरेंशिएट करोगे और डिफरेंशिएट करने के बाद जो आपकी इक्वेशन आएगी और जो गिवन इक्वेशन है उनकी हेल्प से आपने क्या करना है, उस पैरामीटर को या जो भी टर्म आपको दिया उसको क्या करोगे, आप एलिमिनेट करोगे। एलिमिनेट करने के बाद जहाँ पर भी आपका dy बाई डी एक्स दिखाई देगा, इस बात को समझिएगा, एलिमिनेट करने के बाद जो भी पैरामीटर है आपका, उसके बाद जहाँ पर भी आपको dy बाई डी एक्स दिखाई देगा उसकी जगह पे आप करोगे, क्या करोगे, माइनस डी एक्स ओवर डी वाई पुट करोगे। आप जहाँ पे भी dy बाई डी एक्स दिखाई देगा उसकी जगह पे आपने क्या करना है, माइनस डी एक्स ओवर डी वाई रखना है। माइनस डी एक्स ओवर डी आई रखने के बाद में जो आपकी नई इक्वेशन आएगी उसको क्या करोगे, आप इंटीग्रेट करोगे और वही क्या होगा, सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आपका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री हो जाएगा। अब इसी में दो फॉर्म है, एक तो पहला आपको जो मैंने अभी बताया वो क्या है, आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर है, नेक्स्ट जो है आपका वो पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर है। कि अगर आपको पोलर फॉर्म में कोई इक्वेशन दी हो, अगर आपको पता है कि पोलर फॉर्म में अगर कोई भी कर्व का इक्वेशन आपको दिया है वो क्या होगा, आर और थीटा की फॉर्म में होगा, उसमें कोई ना कोई आपका जो पैरामीटर कांस्टेंट होगा जो भी होगा आप उसको क्या करोगे, पहले एलिमिनेट करोगे। कैसे करोगे, उसको डिफरेंशिएट कर लोगे थीटा के रिस्पेक्ट में, और जो दो इक्वेशन, पहली वाली इक्वेशन और जो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद जो आपकी इक्वेशन आएगी, दोनों को क्या करना है, आपने दोनों की हेल्प से आपने वो कॉन्स्टेंट को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के बाद में जहाँ पर भी आपको डी आर ओवर डी थीटा दिखाई देता है, इस बात को समझिएगा, जहाँ पर भी डी आर ओवर डी थीटा आपको दिखाई देता है उसके जगह पे आपने क्या करना है, माइनस आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी आर आपको वहाँ पे पुट करना है। मतलब यहाँ पे मेन चीज़ क्या है आपकी, कि अगर आपको डी आर अपॉन डी थीटा दिखाई देता है तो उसकी जगह पे आपने क्या करना है, माइनस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर वहाँ पे पुट करना है। और उसके बाद जो भी आपकी इक्वेशन बनेगी, जो भी आपकी कर्व की इक्वेशन बनेगी उसको इंटीग्रेट करके आपने सॉल्व करना है। तो पोलर फॉर्म में आपका क्या आ जाएगा, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकल के आ जाएगा। आप क्वेश्चन के थ्रू इसको समझिएगा। पहला क्वेश्चन जो है आपका वो कार्टेशियन फॉर्म में मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए क्या है क्वेश्चन आपका, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ द कर्व। कर्व क्या दिया हुआ आपका, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब आप यहाँ पे समझिएगा पी और क्यू के उन्होंने क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया हुआ है। दैट मीन जो ए है आपका वो क्या है, पैरामीटर है जिसको आपको क्या करना है, यहाँ पे एलिमिनेट करना है। अगर डिफाइन नहीं है कि आपका ए क्या है तो मतलब ए आपका पैरामीटर है जिसको आपने क्या करना है, डिफाइन करना है। अब आपने सिंपल आपकी जो भी कर्व की इक्वेशन थी आपकी, आपने उसको क्या किया, यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे पी और क्यू आपकी कॉन्स्टेंट है, पी डी वाई बाई डी एक्स नहीं है यहाँ पे, इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आपका सेकंड चैप्टर से अलग है। अब पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आपका हो गया, आपने डिफरेंशिएट किया 2px प्लस 2qy डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। आपका ए जो है डायरेक्टली यहाँ से एलिमिनेट हो गया, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं। अब आपने क्या किया, जो भी आपका डी वाई ओवर डी एक्स आ रहा है उसकी जगह पे आपने क्या करना है, माइनस डी एक्स ओवर डी वाई को पुट करना है। आपने क्या किया, पुट किया पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस डी एक्स ओवर डी वाई किया। अब आपने क्या किया, जो भी आपकी एक्स वाली टर्म्स थी उनको एक साथ कर लिया, जो आपकी वाई वाली टर्म्स थी आपने क्या किया, उसको एक साथ कर लिया ताकि आपको इंटीग्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ,
कि आपने इंटीग्रेट किया इस इक्वेशन को बोथ साइड, जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या हो जाएगा 1/y का log y, 1/x का क्या हो गया आपका log x हो गया। यहाँ पे देखिए पावर जो है आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी कि log m की पावर अगर n होता है तो n आपका क्या आ जाता है आगे आ जाता है। तो यहाँ पे सेम, क्योंकि p आपका आ गया तो वे क्या हो गया आपका y की पावर, सिमिलरली q आपका आ गया तो भी क्या हो गया आपका x की पावर हो गया, log x की पावर q हो गया प्लस log c। यहाँ पे सेम फिर वही हमने प्रॉपर्टी लगाई कि ये क्या है log m प्लस log n हमारा है, तो log m प्लस log n क्या हो जाता है log m इंटू में n, तो ये क्या हो गया log c x की पावर q हो गया। दोनों साइड से हमारा log क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर क्या आ गया y की पावर p इक्वल टू x की पावर q इंटू में c। ये क्या है मेरा, ये मेरा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री है फॉर द गिवन कर्व, जो कि कर्व हमें गिवन है px स्क्वायर प्लस qy स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं एक पोलर फॉर्म में भी कर लेते हैं। पोलर फॉर्म में आप देखिए आपको एक कर्व दिया हुआ है दैट इज r इक्वल टू a इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा। आपने यहाँ पे भी क्या करना है थीटा के रिस्पेक्ट में आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अब यहाँ पे देखिए a मेंशन नहीं है क्या है, दैट मीन्स आपको यहाँ पे क्या करना है a को एलिमिनेट करना है। r इक्वल टू a इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा आपने डिफ्रेंशिएट किया dr बाई डी थीटा, a का अगर 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 0, कॉस थीटा का क्या तो क्या आ गया आपका माइनस साइन थीटा। आपने एलिमिनेट करने के लिए क्या किया, दोनों इक्वेशंस को आपने सिंपल क्या कर देना डिवाइड कर देना, मतलब फर्स्ट और सेकंड को अगर आपने डिवाइड कर दिया तो आपका जो है a जो है एलिमिनेट हो जाएगा, ऊपर नीचे से आपका कैंसिल हो जाएगा। तो r इक्वल टू क्या बचा आपका 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू में dr ओवर डी थीटा। आपने 1 प्लस कॉस थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूला होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आपने वो पुट कर दिया, साइन थीटा का जो आपका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कॉस थीटा बाई 2 आपने वो पुट कर दिया। आपका देखिए ऊपर से 2 कैंसिल हो गया, एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा आपका कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जो कि क्या होता है आपका माइनस कॉट थीटा इंटू में डी आर बाई डी थीटा। अब आपने क्या करना है कि डी आर बाई डी थीटा को रिप्लेस करना है माइनस आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी आर से। आपने वैल्यू पुट कर दी माइनस कॉट थीटा बाई 2 आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर माइनस साइन के साथ, माइनस माइनस दोनों माइनस क्या हो गए आपके प्लस हो गए, तो क्या बचा आपका कॉट थीटा बाई 2 आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी आर। फिर आपने वही सेम क्या करा आर वाली सारी टर्म्स को डी आर के साथ में कर दिया, जो थीटा वाली टर्म थी आपने उसको एक साथ कर दिया। इसके बाद आपने दोनों साइड इंटीग्रेट किया, आपको पता है लॉग आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, सॉरी 1 अपॉन आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका लॉग आर, और कॉट थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका लॉग साइन थीटा। अब क्योंकि थीटा बाई 2 है इसलिए 1/2 आपका नीचे डिवाइड में होगा, तो वो आपका ऊपर जाके क्या हो गया वो आपका 2 हो गया। तो यहाँ से आपका जो इंटीग्रेशन आया वो क्या हो गया लॉग आर इक्वल टू 2 लॉग साइन थीटा बाई 2 प्लस यहाँ पे हमने जो कांस्टेंट लिया वो 2c, हमने इसलिए 2c ले लिया ताकि हमारा एक फॉर्मूला बन जाए और हम इसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा और ईजी टर्म में आंसर ला सके। इसलिए हमने यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो 2c ना लेके क्या लिया, मतलब log c ना लेके log 2c ले लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका 2 log साइन थीटा बाई 2 दिया हुआ है, तो आपको पता है जो 2 है वो साइन का पावर हो जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी है आपका, तो यहाँ से क्या हो गया आपका देखिए लॉग साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया प्लस log 2c हो गया। अब log m प्लस log n अगर हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से log m इंटू में, तो क्या हो गया log 2c साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब आप देखिए log से log क्या हो गया आपका कैंसिल, क्या बचा आपका r इक्वल टू यहाँ पे बचा सिंपल r इक्वल टू 2c साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब आपने क्या किया c बाहर रहने दिया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जो आपकी कॉस की प्रॉपर्टी होती है कॉस थ्रू थीटा के थ्रू, आपका क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू हमने क्या रख दी 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से r का आपका जो आंसर आ गया वो आ गया c इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा, जो कि आपके इस पोलर फॉर्म में गिवन कर्व के लिए क्या हो गया, इस गिवन कर्व के लिए आपका क्या हो गया ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री हो गया। ये सारे क्वेश्चन है आपके, इनको आप प्रैक्टिस करिएगा और जो भी आपको प्रॉब्लम आती है वो आप मुझे बताइएगा ताकि मैं उसको आगे आपको फर्दर बता सकूँ। थैंक यू सो मच।